व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। चलो आज जो है थोड़ा सा डिटेल करेंगे अपना लाइसोसोम को, मतलब अपने नोट्स के थ्रू जो है जैसे भी मतलब कि वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्टरी पोर्शन को रखा और इंट्रोडक्टरी पोर्शंस में क्या रखे एनसीईआरटी को रखे थे। थोड़ा सा डीप चलेंगे और जो भी डीप सीटेड कॉन्सेप्ट होगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और जो भी मतलब कि आपको करी गई है बातें उस बातें को थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे और मतलब कि डीपली उस बातें को देखेंगे। तो चलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने पेज पे चलते हैं और उस जगह पे देखेंगे कि क्या क्या अपने को बात करनी है। यहाँ पे देखिए, इसकी सबसे पहले तो ऑरिजिन की बात करो। सबसे पहले किसकी बात करोगे? ऑरिजिन की बात करोगे। और ऑरिजिन के कंडीशन में क्या बात करोगे कि ऑरिजिन में सबसे पहले अपन बात करें तो क्या मतलब कि इस जगह पे देखें तो ऑरिजिन जो कैसे हुई, किस तरीके से इसकी ऑरिजिन हुई है। सबसे पहला बात यही आएगा कि ऑरिजिन इसका हुआ कैसे और किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑरिजिन की। और ऑरिजिन बोले तो बायोजेनेसिस की बात करेंगे। बायोलॉजिकली इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, बायोलॉजिकली इसकी ऑरिजिन कैसे हुई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, शुरू से ही जानते हैं कि गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट हुआ है क्या भैया? लाइसोसोम। पर क्या रहे हैं आपने लोग? लाइसोसोम, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही अपन इसकी बात करेंगे तो थोड़ा सा मतलब कि इसमें थोड़ा डिटेल की बात करें तो बिल्कुल डिटेल आपको दिखता होगा कि इस जगह पे कैसे इसकी ऑरिजिन की बात करें, कैसे कैसे। तो देखो बेटा, बायोजेनेसिस की बात कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं कि गोल्जी बॉडी से क्या बना भैया? लाइसोसोम बना, ठीक है ना। प्राइमरी लाइसोसोम की बात करेंगे और यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो लाइसो मतलब होता है लाइसिस। फिर से चलो वापस आओ। लाइसो मीन्स क्या होता है? लाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। लाइसो मतलब लाइसिस और लाइसिस मतलब क्या? ब्रेक डाउन। तो यहाँ से अपन वहीं से बात करें कि लाइसिस मतलब लाइसो मतलब क्या होता है? लाइसो मतलब लाइसिस ग्रीक वर्ड है और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और सोमा का मतलब होता है बॉडी। सोमा का मीन्स क्या होता है? बॉडी। तो मतलब एक ऐसा बॉडी जो क्या करती हो, किसी भी चीज़ें को तोड़ती फोड़ती हो, तोड़ने फोड़ने का काम करता हो। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। सीधे तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। और डाइजेशन क्या हो सकता है? हमने कहा कि देखो बेटा, ऑरिजिन किस तरीके से है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि किस तरीके का ऑरिजिन है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आर जो मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब कि मतलब कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ। और आउटर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होने के बाद जो है अपन बात करते हैं तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रफ क्यों बोलते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। अब राइबोसोम को वहाँ से लॉस हुआ, लॉस होने के बाद क्या कन्वर्ट हो गए इसमें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER में कन्वर्ट हो गए। और इससे जैसे ही टुकड़ा टूटता है तो टूट के क्या करता है? गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। और गोल्जी बॉडी से टूट करके क्या करता है? छोटे छोटे वेसिकल्स जो होंगे वो क्या बनेंगे? उसको बोलेंगे क्या? लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। और बड़े बड़े वेसिकल्स जो होगा उसको क्या बोलेंगे? वैक्यूल। तो यहाँ पे लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? FUN मतलब फन नहीं, FUN मतलब फंक्शन। फंक्शन क्या होगा बेटा कि यहाँ पे फंक्शन इसका डाइजेशन है। डाइजेशन कैसा हो सकता है? एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, दोनों का दोनों डाइजेशन है यहाँ पे। तो सीधे तरीके से अपन बात करते हैं तो ये काम क्या करता है बेटा कि RER का काम है प्रोटीन को बनाना, SER का काम है लिपिड को बनाना और गोल्जी बॉडी का काम है एक लौता हमारे एनिमल सेल में सेल ऑर्गेनेल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को बनाती है, ठीक है ना। और बनाने के बाद जो है क्या, गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन था पैकेजिंग और ग्लाइकोसाइलेशन। बोले तो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन बोले तो लिपिड और प्रोटीन जो है उसको क्या कर रहा है? ये लिपिड और प्रोटीन को कंबाइन करके क्या कर रहा है? एक स्पेशल टाइप की चीज़ें बना रहा है। यदि लिपिड से लिपिड और कार्बोहाइड्रेट बनी तो ग्लाइको लिपिड हो गया, लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनी तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनी तो मिली तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। तो इसमें जैसे ही बात करते हैं बेटा बायोजेनेसिस की, जैसे ही अपन बात करो तो बायोजेनेसिस के कंडीशन में इसकी ओरिजिनेशन क्या बोले थे? गर्ल। वो वाली गर्ल नहीं, गर्ल कहने का मतलब है अपनी वाली कोडिंग वाली। मैं पहले भी लेक्चर में जो NCERT डील कर रहे थे उसमें भी मैंने बताया था कि गर्ल कहने का मतलब है कि गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच फॉर्म्स लाइसोसोम।
तो लाइसोसोम दोनों के दोनों जो फ्रेगमेंट्स होते हैं आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कहीं ना कहीं वो भी काम करते हैं। मैनली आपका गोल्जी बॉडी से ही क्या होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम का सिंथेसिस होता है। तो गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच फॉर्म्स बेटा लाइसोसोम। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की अपन बात करें तो हिस्ट्री के कंडीशन में जैसे ही अपना बात करेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या बात करना है, तो हिस्ट्री में बात करना है क्या कि यहाँ पे देखो कि हिस्ट्री में जैसे बात करेंगे तो पहले जो ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे उसे नेविकॉफ बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी के बारे में क्रिश्चियन डिड्यूब 1955। बेटा अब जो है नीट वाली थोड़ी सी अटेंशन रखना पड़ेगा डी डेट में, और साइंटिस्ट का बार बार मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी की समरी मत छोड़ना, जो अपडेटेड पार्ट है उसको मत छोड़ना। ये वर्क करती है बेटा कितने हाईली एसिडिक पीएच पे ये काम करती है। जो क्या कंडीशन है कि इसकी पीएच कितना होना चाहिए बेटा 5, बिकॉज इस फिल्स विद द थर्ड क्लास एंजाइम, मतलब घटिया नहीं, थर्ड क्लास बोले तो एंजाइम की 6 क्लासेस होती है। हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार और मैं बताता हूँ। ओथलीस, ओथ मतलब शपथ, ठीक है ना, ओथ लिया मतलब कि ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज और हाइड्रोलेजेज, ठीक है ना। थर्ड क्लास, ये पहला क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ठीक है ना। तो जाने तो कोई बात नहीं, तीसरी क्लास अभी तक इतने याद आप एंजाइम पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गए। तो इसमें क्या कहने का मतलब है कि एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम परसेंट होते हैं जिसको एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, और ये मोर देन और इक्वल टू 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, मतलब कि कहा जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर परसेंट इन लाइसोसोम। इतनी बात समझ में आ रहा है। अब क्या कहने का मतलब है कि इसको अदर नेम से क्या क्या नाम से जानते हैं, तो इसको सुसाइडल बेग कहते हैं सेल का। रीजन मैं यहाँ पे थोड़ा सा देने वाला हूँ। रीजन क्या कंडीशन है कि इसको क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। क्या होता है बेटा कि इसमें जैसे ही हमारे सेल में कोई इन्फेक्टिशियस पार्टिकल आ जाती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो इन्फेक्शन कर दिया उस सेल को। तो अब होगा क्या कि जैसे इन्फेक्शन करी तो हो सकता है कि वो सेल जो है अपने पड़ोसी वाले सेल को इन्फेक्ट करेगी, पड़ोसी सेल को इन्फेक्ट करेगी। इससे अच्छा समझती कि भैया मैं अपने लोगों को क्यों मारूं। तो क्या कंडीशन है कि जैसे इन्फेक्ट हुआ तो सेल क्या हो जाता है, बुम, सेल बस्ट आउट हो जाता है, सेल अपने आप को सुसाइड, अपने आप को आत्महत्या कर लेती है। इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मतलब कि आत्महत्या की शैली बोलते हैं, थैली बोलते हैं। ये पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है, ये डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब है कि इसके 4 टाइप्स है बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम और ऑटोफैगोसोम या क्वाटरनरी लाइसोसोम आप बोल सकते हो। तो प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है और ऑटोफैगोसोम क्या है। क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से ये अपने रूप चेंज करते रहते हैं। तो थोड़ा सा आगे डिटेल है, बिल्कुल देखना, और ठीक है ना। चलिए, अब कहा जाता है कि स्कैवेंजर ऑफ द सेल, मतलब कि कोई भी चीज़ को डिस्पोज करने का काम यही करते हैं। मतलब कि फंगल सेल की बात करो तो फंगस एंड बैक्टीरिया, फंजाई और बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कचरा। बोले तो मतलब कि जितने भी गार्बेज है, मान लो कि जो लोग मरते हैं या कोई भी एनिमल मरते हैं तो उसको डिकम्पोज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 2 ही है डिकम्पोजर्स, फंजाई और बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं हमारे उस सीवेज को, कार्वेज को, डेड बॉडी को डिकम्पोज करने का काम करती है। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज डिकम्पोजर्स, मात्र 2 ही है बेटा। तो वो नहीं हो तो उसके अंदर जो एंजाइम बोला जाता है कि इस्ट में जो है सबसे ज़्यादा एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, उसके इस सेल में, फंगल सेल में, ठीक है। तो क्या करते हैं कंपोज, मतलब जैसे हमने बात किया कि डायसेंस की बात करो तो अपने लोगों का क्या होलोजोइक, हमने क्या किया, एक चॉकलेट, आगे एग्जांपल में एक चॉकलेट आपको दिया और एक चॉकलेट फंजाई भाई साहब को दे दिए। तो अब वो क्या करेंगे, आपको दिए तो आप पूरा चॉकलेट को निपटा दिए, निकल गए, हॉल चॉकलेट तो होलोजोइक। लेकिन क्या होता है कि जैसे फंजाई को हमने चॉकलेट दिया तो बेचारे क्या करेंगे, उस पर बैठ जाएंगे, आराम से एंजाइम को रिलीज करेंगे और क्या करेंगे कि उस सारे के सारे चॉकलेट को पहले तो ऑब्जर्वेबल फॉर्म में उसको लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे, देन आफ्टर उसको क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है ना। तो ये स्कैवेंजर है, मतलब कि ये क्या करता है, डेड एंड डैमेज जो डिके चीज़ें हैं उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं स्कैवेंजर ऑफ द सेल। अब इसको क्या करेंगे, मतलब कि ये क्या करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डाइजेशंस करती है हमारे सेल के अंदर। तो क्या मतलब है कि इसको स्टमक ऑफ द सेल, हमारे स्टमक में डाइजेशन होता है कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, तो डाइजेशन होती है। अब अकरेंस की बात करते हैं तो बेटा आपको सबसे पहले पता होगा और बहुत अच्छे से पता है कि भैया कि जो भी हमारे अंदर जो है
मतलब कि मतलब अकरेंस की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कतई सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो मतलब अकरेंस की बात करो तो कहीं भी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, तो ये लाइसोसोम क्या सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है। और दूसरी एग्जाम्पल आपका मेमेलियन आरबीसी और प्लांट सेल में भी लाइसोसोम नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि बेटा जिसमें ना है लाइसोसोम तो उसमें डाइजेशन कैसे होगा भैया। तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने इंतज़ाम करी कि बेटा तुमको जो चीज़ नहीं दिए हैं उसके अल्टरनेटिव फॉर्म को देंगे कि उससे क्या करोगे आप डाइजेशन करोगे कंप्लीट। तो बिल्कुल मतलब कि ऊपर वाले की अंदर सारे के सारे फंक्शंस है, सारे के सारे चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मतलब कि प्लांट के कंडीशन में जैसे बात करो कि आपको प्लांट में डाइजेशन की बात करते हैं तो जो 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 मतलब कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज कोई भी गार्बेज को, और उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ें होता है जो स्टोर करके रखती है, कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो आपको क्या कह सकते हो कि लाइसोसोम इज रिस्पॉन्स मतलब कि लाइसोसोम की तरह एक्ट करती है वैक्यूल। लेकिन बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके कंडीशन में आपको कैसे पता करा जाएगा कि भैया ये क्या है, ये लाइसोसोम की तरह एक्ट करता है। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस दैट मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होती है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। वो एक्ट करते हैं किसकी तरह, लाइसोसोम की तरह। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा लेकिन समझना तो पड़ेगा इस मैटर को। अपना यहाँ पे 1973 के आसपास पीट एंड गाल्पिन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब कि इसी प्लांट के बारे में बताया था कि प्लांट में भी होते हैं, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स हैव अ लार्ज फूड वैक्यूल एक्ट एज अ लाइसोसोम। इसी के बारे में बात करें। फिर बैक्टीरिया के कंडीशन में पेरीप्लाज्मिक स्पेस, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल एक्ट्स एज अ लाइसोसोम आएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे अपन आते हैं और यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि इसमें किस तरह के एंजाइम बड़े पड़े। तो हमने कहा कि ये थर्ड कैटेगरी के एंजाइम इसमें बड़े पड़े होते हैं, हाइड्रोलिटिक। ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन अ लाइसोसोम। तो उसमें कौन कौन सा है बेटा, इसकी बातें करना पड़ेगा, इसमें कौन कौन सा है। तो इसमें जैसे ही बात करेंगे अपने को तो यहाँ पे देखिए कि लाइसोसोम रिच इन ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जैसे एग्जांपल के कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और एमाइलेज, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लैपेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीनेज, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएज, और फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड है, लिंक कंपाउंड है फॉस्फेट एसिड फॉस्फेटेज, और सल्फर लिंक्ड कंपाउंड है तो सल्फेटेज। ठीक है, तो जहाँ पे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की बात करते हैं तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम्स प्रेजेंट है ना, ठीक है ना, एनिमल सेल। अब बात करो कि उसमें कौन कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ऑटोफैगोसोम। तो प्राइमरी के कंडीशन में सिंपली न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम बोला जाता है। सेकेंडरी के कंडीशन में जैसे ही बात करो तो हेट्रोफैगोसोम। क्यों हेट्रोफैगोसोम, उसके भी रीजन है, आगे बताएंगे। टर्सरी को रेसिडुअल बॉडी और टीलोलाइसोसोम, टर्सरी टीलोलाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडी, रेसिडुअल क्यों बोलते हैं इसके भी रीजन है। ऑटोफैगोसोम, इसकी भी रीजन है। तो आगे चलो, तो उसके 4 टाइप्स को आपने देखा और चारों टाइप्स में अपन बात करते हैं तो क्या क्या है आपके पास। चलो यहाँ पे बेटा जैसे ही बात करेंगे कि ये किस तरीके से आपको जो है यहाँ कैसे शो ऑफ करना है। तो मान लो कि हमने कहा बेटा एक सेल है हमारे पास, इस सेल का हमने पोस्टमार्टम किया, काट दिया, आधा पार्ट हमने लिया। तो ये देखो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये दिख रहा है ना, और ये क्या है, न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन मटेरियल है, न्यूक्लियोलस है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें बना, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों के दोनों कंडीशन में। और जैसे ही बात करें यहाँ पे तो देखो कि ये वेसिकल्स जो है टूट करके, ये वेसिकल्स टूटा और टूटने के बाद देखो बेटा कि यहाँ पे आ गया और इसको क्या किया, गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन कर दिए। किसको, गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करें। और गोल्जी बॉडी से बेटा आगे चल करके ये टूटा और टूटने के बाद जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर दिए। तो बिल्कुल दिखता होगा सीक्वेंस। ये हमने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपको बना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना, तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। एंड दूसरा जो है हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला। जैसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा कि राइबोसोम अलग हुई तो ये बन के क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इससे भी वेसिकल्स आकर के क्या करेंगे, जुड़ करके ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी को बना दिया। और गोल्जी बॉडी से ये ट्रांसफेस में टूट करके क्या कर दिया, लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम को बना दिया। अब इसका मैकेनिज्म
मतलब कि टैप्स और मैकेनिज्म इसके साथ साथ डील करेंगे। तो यहाँ पे चलिए बेटा पहले अपन बात करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये सारे के सारे चीज़ समटा जाए। यहाँ पे चलो, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, ये देखिए टैप्स की बात करेंगे तो क्या होता है कि जैसे ये फूड पार्टिकल है, सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकता है, पिनोजोम और फैगोजोम दोनों के दोनों हो सकता है, इंडोसाइटोसिस के थ्रू क्या करता है, सेल के अंदर इंटर करता है। और ये हमारा क्या है बेटा कि प्राइमरी लाइसोसोम है। ये प्राइमरी लाइसोसोम मूव करते हैं, खाना की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आकर के ये फैगोसोम मतलब कि ये वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बने, ये आकर के क्या किया, सेकेंडरी लाइसोसोम ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो भी चीज़ें हैं उसको एब्जॉर्ब कर दिया। जो बचे हुए चीज़ें हैं उसको छोड़ दिया। तो उसको क्या बोले, ये जो आपका दिख रहा है कि मतलब कि यहाँ पे प्राइमरी और फूड वैक्यूल के साथ जो मिला ये स्ट्रक्चर बन गया आपका सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है ना। इसको हेट्रोफैगोसोम मतलब कि ये फैगोसोम विथ लाइसोसोम इज नॉन एज का हेट्रोफैगोसोम। और ये क्या किया, सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया सेल ने, अब कचरा को छोड़ दिया। तो कचरे वाले जो रिसीडुअल चीज़ें, अवशेष चीज़ें हैं जो सेल के अंदर है, जो लाइसोसोम के अंदर है, उसको क्या बोल दिया, टर्सरी और टीलो लाइसोसोम उसको बोल दिया, या रिसीडुअल बॉडी बोल दिया। तो हमारे तीनों टाइप हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब बात रहा ऑटोफैगोसोम के कंडीशन में क्या बात करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल, जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने माइटोकॉन्ड्रिया लिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया कि डैमेज हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको क्या करता है कि यदि कहा जाता है कि एक सड़ी हुई मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर देता है, एक बीमार मछली, तो उसी बीमारी को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई देखो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया बूढ़े हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं या इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो ये क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे सेल को हार्म पहुंचाएंगे। तो इससे बेटर है कि अपन करते क्या है कि इसको क्या करते हैं कि इसको खा जाए। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि जैसे ही बात करें तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ों को यहाँ पे डेड एंड डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको क्या किया, प्राइमरी लाइसोसोम जो है खा गया, पकड़ लिया, पकड़ करके उसको जो डाइजेस्ट कर दिया। अब क्या किया कि ये जो टर्सरी वाला है या जो डैमेज वाला ये आ करके ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो दिखा ये डेड एंड डैमेज को खाया, तो इसको क्या बोल दिया बेटा, ऑटोफैगोसोम, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका फैगो, ये सेकेंडरी हो गया बेटा, ये क्या हो गया, टर्सरी हो गया, ये क्वाटरनरी हो गया। तो अब चलो एक एक करके थोड़ा देखते हैं कि इसको क्या क्या बोलते। प्राइमरी लाइसोसोम के कंडीशन में क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम के कंडीशन में थोड़ा अपने को बात करना पड़ेगा। बात करने के लिए यहाँ पे जैसे ही बात करें प्राइमरी लाइसोसोम, तो प्राइमरी लाइसोसोम को कंडीशन है कि प्री लाइसोसोम हो, ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये सिक्रीटेड होता है बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी बॉडी, get filled with the inactive enzyme, that's why it does not digest the membrane of the lysosome। मतलब कि इसके अंदर आप बोलोगे कि भैया लाइसोसोम है और लाइसोसोम ने दूसरे चीज़ों को डाइजेस्ट किया, तो अपने आप क्यों नहीं डाइजेस्ट हो गया, ये भी तो माजरा है। ये भी तो क्वेश्चन में आते हैं कि भैया आप बोलते हो कि भैया दूसरी चीज़ों को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, तो अपने आप क्यों नहीं वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इनिशियली बेटा क्या होता है कि जैसे प्राइमरी लाइसोसोम बने हुए हैं, प्री लाइसोसोम की बात करें तो उसमें जो भी एंजाइम भरे पड़े होते हैं, ऑल एंजाइम सारे इनएक्टिव फॉर्म, प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। अब जैसे ही कोई फूड पार्टिकल या कोई भी चीज़ें उसके संपर्क में आते हैं, उसके कनेक्शन में आते हैं, तो क्या करते हैं कि एक्टिवेटेड हो जाते हैं उसके हार्मोन और उसके एंजाइम और काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में बात करें तो इसका दूसरा नाम है हेट्रोफैगोसोम, डाइजेस्टिव वैक्यूल और फैगोलाइसोसोम। मतलब कि लाइसोसोम विथ फैगोसोम इज नॉन एज क्या, फैगोलाइसोसोम। तो यहाँ पे सीधे तरीके से मैंने इसको कर दिया प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और फैगोलाइसोसोम, फैगोलाइसोसोम याद रहेंगे, फैगोलाइसोसोम। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस दिया है कि व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम कंबाइन विद द फूड वैक्यूल देन ऑल एंजाइम्स बिकम एक्टिवेटेड, देन दैट फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल, ठीक है ना, इज डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम। चलो आगे चलो, ये बातें हो गई आपकी। जो है ये तीसरी बातें यहाँ करते हैं। तो
तो टर्शरी लाइसोसोम के कंडीशन में आपको क्या बातें करें कि टर्शरी लाइसोसोम किसको किस तरीके से अपन बात करें यहाँ पे टर्शरी लाइसोसोम। तो टर्शरी के बारे में बात करो तो इसको रेसिडुअल बॉडी बोला जाता है, इसमें अवशेष चीज़ें हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम से जो भी चीज़ें खा पी के एब्जॉर्ब कर लिया सेल, एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी चीज़ें अब बचा है रेसिडुअल मतलब अवशेष बचा है, तो यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम प्लस जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज इक्वल टू रेसिडुअल बॉडी टर्शरी लाइसोसोम और टीलोलाइसोसोम। याद रहेंगे डाइजेस्टेड, तो यहाँ पे बात करें कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म एंड रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ठीक है ना, लेफ्ट इन द, ठीक है ना, लेफ्ट इन इट इज नॉन एज क्या, ठीक है ना, देन इट मूव्स इनटू द सरफेस थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। अब बात करते हैं ऑटोफैगोसोम का। तो ऑटोफैगोसोम में जैसे ही बात करो तो ऑटोफैगोसोम में किसकी किसकी बात करेंगे, क्या क्या इसके नेम हैं, वो सारे के सारे बात करेंगे। यहाँ पे ऑटोफैगोसोम के कंडीशन में बात करो ऑटोफैगोसोम, तो इसके नेम आप देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरा नेम है इसका ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैजिक लाइसोसोम बोलते हैं या साइटोलाइसोसोम बोलेंगे। इसके पास क्या होता है कि इट कंटेन पार्ट ऑफ इट्स ऑन सेल अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड मटेरियल, डेड एंड डैमेज सेल ऑर्गेनेल, और क्या करते हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। देन इट मूव्स फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल, जब डिफरेंशिएशन हो रहे होते हैं उस समय पे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे फंक्शन की बात करो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आंसू, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये डिटेल आपकी डीप लेक्चर है, फुल लेक्चर देखो, नहीं तो मत देखो भाई। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, अधकचरा नॉलेज नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए तो मतलब एक कहावत है कि अधसल गगरी छलकत जाए, भड़ल गगरी चुप्पे जाए। तो भरे हुए गगरी की तरह आप लोग काम करो। गगरी समझते हैं ना, कोई कंटेनर है। यहाँ पे डाइजेशन की बात करो बेटा, तो डाइजेशन के कंडीशन में आपको फुल्ली मैंने कहा कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो हेट्रोफैगोसोम मतलब कि जैसे ही बात करते हैं तो उसमें फिर जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यही बात करो। तो यहाँ पे क्या बात करते हो कि ऑस्टियोक्लास्ट मतलब कि बोन नेटिंग सेल्स की बात करते हैं, जो भी मतलब एक्स्ट्रा ग्रोइंग बोन होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये होते हैं। तो क्या होता है ऑस्टियोक्लास्ट मतलब कि बोन सेल्स दो तरह के होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोले तो ब्लास्ट मतलब बनाने वाला होता नहीं है मेरे तरफ से, क्लास्ट मतलब खाने वाला। तो ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियो मीन्स होता है बोन और क्लास्ट मतलब खाने वाला, मतलब कि डिजॉल्विंग अनवांटेड पार्ट्स ऑफ बोन। इट ऑल्सो अकर्स इन अ फंगल लाइसोसोम। तो वही एग्जाम्पल आपको मैंने दिया कि बेटा देखो एक चॉकलेट हमने दे दिया फंजाई को, एक चॉकलेट हमने दे दिया फंजाई को, और ये क्या है हमारा फंजाई है, तो ये पहले क्या करती है एंजाइम को सिक्रीट करती है, ये डिजॉल्व हो गया तो फिर से क्या करेंगे एब्सॉर्ब कर जाएंगे, पहले एंजाइम रिलीज करेंगे, ठीक है ना। ये फंजाई है, वो चॉकलेट है। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं ऑटोफैजी, तीसरा कंडीशन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गई। फिर बात करते हैं ऑटोफैगी, मतलब कि क्या कंडीशन है कि जब लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है ऑल डेड एंड डैमेज सेल ऑर्गेनेल को, सीओ मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइसोसोम गेट ब्रेस्ट एंड एंजाइम इनक्लोज विद इन द लाइसोसोम गेट रिलीज एंड देन all cells becomes rupture, that is known as क्या ऑटोलाइसोसोम। ऐसे ही बोलते हैं क्या कि मतलब कि ये कब होता है स्टार्व सेल्स के कंडीशन में ये सारे के सारे चीज़ें दिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो क्या क्या एग्जाम्पल है इसमें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो यहाँ पे बात करते हैं अनवांटेड ऑर्गन है, जैसे मान लो कि बात करते हैं कि हमारी नाक की हड्डी बढ़ गई एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो उस कंडीशन में वहीं पे क्या होगा कि वो सेल एक्टिवेट होगा और उसको बोन वाले सेल्स को बोन बढ़ गए, या हो सकता है कॉकेक्स बढ़ गया। कॉकेक्स क्या है वेस्टिजियल है, जो पूंछ की बात करते हैं हम लोगों में भी था, धीरे धीरे गायब हुआ उस जगह को, उस पॉइंट को बोलते हैं कॉकेक्स। तो वहाँ से हो सकता है बोन ग्रो करना स्टार्ट करें, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही वो क्या करते हैं डिजॉल्व कर देते हैं अनवांटेड को। तो यहाँ पे पहला तो बात करते हैं ऑटोफैगी के कंडीशन में बात करो तो अनवांटेड बोन को क्या करते हैं डाइजेस्ट करता है। दूसरी कंडीशन है क्या होता है कि बेटा फ्रॉग और फिश के जो लार्वल स्टेज होता है, बचपन होता है, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि ये मछली का बच्चा है कि फ्रॉग का बच्चा है, दोनों में कुछ होता।
तो जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होता है फ्रॉग के कंडीशन में, मतलब कि टेडपोल से एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए जाता है, तो उस समय क्या होता है, कैथेप्सिन नाम की एंजाइम होती है जो क्या करते हैं कि उसको डाइजेस्ट कर देते हैं उसके टेल को ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। तब क्या होता है कि मछली और फ्रॉग में डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे देखो, कैथेप्सिन ऑफ लाइसोसोम digested the tail of the tadpole of frog during the metamorphosis। metamorphosis मतलब रूपांतरण के समय, अपने बचपन से जवानी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही बात करो तो थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बिल्कुल चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन आप लोग तो छोटा छोटा वीडियो देखते हो, मेरा वीडियो छोटा नहीं होता बेटा, इसके लिए सॉरी, ठीक है, इसके लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। आपको देखना होगा देखिए, नहीं देखना होगा बिल्कुल मत देखिए, जो कंसेप्ट है, जो रियलिटी है उसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे बात करते हैं लाइसोसोम हेल्प करते हैं डाइजेशन में, तो किस तरह का जी, हार्मफुल सब्सटेंस को, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, डाइजेस्टेड बाय द WBC। जो WBC के सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होकर के सारी चीज़ों को क्या करते हैं, हमारे समझ में आ रहा है। डिफेंस के लिए बात करो तो वहाँ पे अपना बात करते हैं क्या कि आर्मी सेना हमारे बॉर्डर पे, हमारे बॉडी के अंदर कौन सा, हमारे बॉडी के अंदर कौन सा है जी, WBC, ठीक है ना। ये ऑल्सो हेल्प्स इन अ डिजॉल्विंग ऑफ द एग मेम्ब्रेन, मतलब कि वेटेलाइन मेम्ब्रेन जो होता है, एग की जो इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे बात करो बेटा तो ये क्या है, कोरोना रेडियाटा, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ही बात करो तो जोना पेलोसिडा इंपॉर्टेंट वेटेलाइन मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे एक्रोजोम, ये स्पर्म है बेटा, ये एग है, ये क्या है, एग है। और ये जो बेटा दिख रहा है ये क्या है, स्पर्म है। तो एक्रोजोम सिक्रीट करते हैं हाइयालुरोनिडेज एंजाइम, लेकिन इसके बीच में रेड रेड दिख रहा है बेटा, ये हाइयालुरोनिक एसिड है जो सीमेंटिंग मटेरियल है एनिमल के कंडीशन में। उस कार्बोहाइड्रेट है एक तरह के हाइयालुरोनिक एसिड, इस हाइयालुरोनिक एसिड को क्या करता है बेटा, डाइजेस्ट करने का काम ये करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द dissolving of the vitelline membrane by the acrosomal enzyme that is a hyaluronidase। वो क्या करते हैं, एग में जो सीमेंटिंग मटेरियल है हाइयालुरोनिक एसिड जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है बेटा, बिल्कुल आपको कंसर्निंग होना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कब ये कंडीशन होता है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, मतलब कि ये क्या हो जाते हैं, तब जा कर के फर्टिलाइजेशन प्रोसीड होता है। जैसे क्राइनोफैगी की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे थोड़ा बात करो, ज़्यादा अपने को बात नहीं करने का है, ठीक है ना। क्राइनोफैगी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सेसिव जो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स है वो मतलब कि जैसे हार्मोन की बात करो, एंडोक्राइन ग्लैंड में डिजॉल्व बाय द लाइसोसोम, उसकी जैसे थायरोग्लोबिन की स्टोर होते हैं थायरॉइड ग्लैंड में विद इन इट्स फॉलिकल्स, एंड आफ्टर क्राइनोफैगी बाय द प्रोटीएज ये क्या हो जाते हैं जी, इट प्रोड्यूसेस द थायरॉक्सिन, ठीक है। जैसे ही अपना बात करेंगे आगे की तरफ तो कुछ जो है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर और मेम्ब्रेन लेबिलाइजर होते हैं जो इसी के द्वारा होता है, कहा जाए मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर और सब्सटेंस व्हिच स्टेबलाइज द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। अब भाई लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन से बने हुए हैं सारे के सारे मेम्ब्रेन। अब क्या होगा कि वैसा एंजाइम है जो कंडीशन क्या है कि हो सकता है उसके अंदर ढेर सारा एंजाइम ऐसा भरे पड़े हैं हाइड्रोलाइटिक, तो क्या करेंगे दूसरे को डिजॉल्व करते हैं तो खुद ब खुद भी डिजॉल्व हो जाएंगे, तो उसको स्टेबलाइज होना पड़ेगा। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर चीज़ें होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिंथेसाइज करते हैं लाइसोसोम और उसको क्या करते हैं, अपने मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो मैंने कोड दिया बेटा CQ, ठीक है। एक मेरा बच्चा है जिसको मैं क्या बोलता CQ। चलो, तो यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल है, क्लोरोक्विन है, कॉर्टिसोन है, ये तीनों के तीनों मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है। यहाँ पे बात करते हैं अब ऐसा होगा तो भाई जब इन्फेक्टेड सेल है तो उस समय तो लाइसोसोम को ब्रस्ट आउट होना पड़ेगा, और ब्रस्ट होने के लिए उनको मतलब कि लेवलाइजर की ज़रूरत होगा, मतलब कि मेम्ब्रेन फ्रेजाइल होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ मेम्ब्रेन लेवलाइजर भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसके लिए कोड मैंने UTB दिया है। यहाँ देखो सबको मैंने कर दिया है, ठीक है ना। ठीक है ना, PTU मतलब प्लीज़ टर्न आउट, PTO होता है ना, उसको मैंने कर दिया प्लीज़ टर्न आउट भी, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि P से प्रोजेस्टेरॉन है, T से टेस्टोस्टेरोन है, विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन, इसको कीरा बोल सकते,
KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और यूवी दूसरी कंडीशन है कि बाइल सॉल्ट, ये भी क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को फ्रेजाइल बनाते हैं टू इनहांस द चांस ऑफ ऑटोफैगी। बिल्कुल लगे रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन वैक्यूल करते हैं, थोड़े से टाइम लीजिए।